तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल। डिफरेंशिएशन में एनसीईआरटी का 5.7 तक हम क्लास करा दिए हैं। आज का क्लास एनसीईआरटी से अलग है, लेकिन सीखना है क्लास। ध्यान से समझो बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। तो एल हॉस्पिटल रूल लिमिट सोल्व करने का एक रूल है जो फास्ट मेथड से सोल्व होता है। इसमें क्या होता है कि अगर लिमिट का फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, ठीक है, और लिमिट जो है कुछ भी दिया हो और f(x/gx) के फॉर्म में हो, ऊपर x का फंक्शन है नीचे x का फंक्शन है, तो फिर हम ऊपर वाला का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं f'(x) और नीचे वाला का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद यह जो है फिर भी 0/0 आ जाए तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर भी 0/0 आ जाए तो हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और यह काम हम रिपीट कर सकते हैं बहुत बार, लेकिन लिमिट में, लिमिट x → a कुछ भी दिया हो लिमिट में बराबर ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद चेक करेंगे और फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा तो डिफरेंशिएशन करना बंद करके लिमिट सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे तो थ्योरी से कुछ बुझाता है नहीं, ध्यान से क्वेश्चन समझोगे क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, लिमिट x → 0 sin x/x है, ठीक है। अगर हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से बनाना चाहते हैं तो यहां पे हम ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब cos 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो खैर हम तो फॉर्मूला ही जानते थे, लेकिन इस तरह से एल हॉस्पिटल रूल से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लिमिट x → 1 x² + x-2 डिवाइडेड बाई x-1। x के जगह 1 भरोगे ना तो ऊपर भी 0 मिल रहा है नीचे भी 0 मिल रहा है, तो फॉर्म 0/0 है। अगर फॉर्म 0/0 मिल गया तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं हम। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करोगे तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। x के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 मतलब आ गया 3। इस तरह से आ जाएगा बच्चों। लिमिट x → 2 x² - 5x + 6 और x² - 4। x के जगह 2 पुट करोगे तो ऊपर भी 0 मिल जाएगा नीचे भी 0 मिल जाएगा। तो फैक्टर तोड़ना है तो तोड़ो। अगर एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है तो लिमिट x → 2 ही रहेगा। अगर ऊपर 0 नीचे 0 है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करो, x² का 2x, 5x का -5 हो जाएगा, 6 का तो 0 हो जाएगा नंबर का, 5x का 5 समझ रहे हो ना, और यहाँ पे x² का 2x हो जाएगा अकेले नंबर का 0। अब 2 भरो, 2 × 2 - 5 और नीचे 2 × 2, 4 में से 5 गया -1/4। इस तरह से बनाते हैं हम क्वेश्चन। तो एल हॉस्पिटल रूल एक बहुत ही नॉर्मल सा बात है बच्चों। ऊपर वाला अगर 0 ऊपर आ जाए नीचे भी 0 आ जाए, 0/0 का फॉर्म हो तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर वैल्यू पुट कर दो। अगर फाइनाइट वैल्यू आ गया काम हो गया, ठीक है। यह जो अभी क्वेश्चन हम बताएं यह तुम पहले भी बना सकते थे बिना एल हॉस्पिटल रूल के भी। अब क्वेश्चन देखो, लिमिट x → 1 x³ + x² + 2x - 4 x-1। देखो हम जानते हैं सभी कि क्यूबिक में अगर क्वेश्चन हो, क्यूबिक इक्वेशन में क्वेश्चन हो तो मेरा फैक्टर तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्वाड्रेटिक तक फैक्टर तोड़ना आसान होता है। ऐसे क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल तुमको जल्दी तेजी बनाएगा। अगर x के जगह 1 पुट करोगे तो 1 और 2, 4 में से 4 हुआ -0 और यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो 0/0 फॉर्म है इसका। फॉर्म तुम्हारा 0/0 है। तो अगर फॉर्म 0/0 है तो बनाने का तरीका बहुत साधारण है। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर x³ का हो गया 3x², x² का हो गया 2x का हो गया 2 और 4 का हो गया 0। नीचे वाला का नीचे करो, x का 1 और 1 का 0। यहाँ पे 1 पुट करो
तो 3 + 2 + 2 मतलब 7। क्लियर है बच्चों। अब मान लिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 1, x के पावर 4 + 2x³ + 3x² + x। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे -7 बाई x - 1 है। x की जगह 1 पुट करोगे ना बच्चों तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। पुट करके देखो 1 2 3 3 3 6 और 7 7 में से 7 माइनस हुआ 0 और 0। पावर 4 तोड़ना देखो लिमिट में बहुत मुश्किल काम होगा, फैक्टर तोड़ना। लेकिन यही अगर हम एल हॉस्पिटल रूल जानते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन 4x का क्यूब 6x का स्क्वायर 6x + 1 और 7 का 0, यहाँ 1 - 0। x की जगह 1 पुट करो तो 4 + 6 + 6 + 1 12 4 16 1 17। इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। नोट करते जाओगे बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन नोट करते जाना है, इसको लिमिट का क्वेश्चन बना लोगे। ठीक ना, वीडियो जो रोक के नोट कर लेना। एल हॉस्पिटल रूल में लिमिट में फॉर्म 0/0 अगर होगा या ∞/∞ होगा तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन कर देना है और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन कर देना है। ध्यान दो बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + 2h + h² माइनस f1। ठीक है, f2 + h + h का क्यूब माइनस f2। f'1 का मान 2 दिया है क्वेश्चन में और f'2 का मान 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको बनाना है। अगर क्वेश्चन fx के टर्म में दे देगा ना बच्चों, f के टर्म में, तो कभी बना ही नहीं सकते हो बिना एल हॉस्पिटल रूल के। वैसे भी क्वेश्चन बता भी रहा है f'1 f'2 देकर कि हम आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाओ क्वेश्चन बनाने में। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन f के टर्म में लिमिट दे दिया ना तो एल हॉस्पिटल रूल उसका ऑप्शन है। अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ f1 में से 1 f1 गया 0, यहाँ 0 पुट करोगे तो f2 में से f2 गया 0, यानी 0/0 आ गया। अब इस क्वेश्चन को बनाओगे बच्चों तो तुम डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो f'1 + 2h + h²। अब अंदर घुस गए। देखो फंक्शन में क्या होता है कि पूरा एरो ट्रिक चलता है। पहले f का डिफरेंशिएशन हुआ f' लिखा गया, फिर इसका पूरा डिफरेंशिएशन होता है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2h का हो गया 2 और h² का हो गया 2h। f1 तो कांस्टेंट है, उसमें कुछ h वेरिएबल है नहीं, इसलिए उसका सीधे 0। इसका करेंगे तो f'2 + h + h³। जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं ना उस समय उस फंक्शन के एंगल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है। 0 1 2 का 0 हो गया, h का 1 h³ का 3h², f2 का डिफरेंशिएशन 0। अब h की जगह 0 भरोगे तो ऊपर आगे f'1 इंटू h की जगह 0 भरे तो 2 और नीचे h की जगह 0 भरेंगे तो f'2 इंटू 1। h की जगह 0 भर दिए तो यहाँ 1 बचा सिर्फ। यहाँ क्या मिला f'1 का मान 2 इंटू 2 और यहाँ 3, 4/3 मेरा आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी के टर्म में एक बार जेईई एडवांस में एक बार जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसे करना है, मान लो 2 + x² + x³ का, इसका d/dx निकालना है तो पहले f' होता है 2 + x² + x³, फिर अंदर घुस जाते हैं 2 का 0, x² का 2x और 3x³ का 3x²। इस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों। ध्यान पूर्वक बस मेहनत करते जाओगे, सीखते जाओगे। इसको बच्चों नोट कर लोगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लेना इसको। तो एल हॉस्पिटल रूल पे खैर बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन पैटर्न जानोगे तो बना भी दोगे। क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx² - fx और fx - f0 दिया हुआ है, इसको बनाना है बच्चों। अब डिफरेंस ऊपर फंक्शन के टर्म में लिमिट दिया है तो बिना एल हॉस्पिटल रूल के तो बनने वाला है ही नहीं। इसको डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर वाला को तो f का करोगे तो f'(x²), फिर अंदर घुस के करोगे तो 2x, इसका करोगे तो f'(x), इसका करोगे तो f'(x), इसमें जो है ये नहीं है x, तो जब ये नहीं है x तो उस कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 0 पुट करोगे अगर तो 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 - f'0, यहाँ 0 पर पुट करोगे तो f'0,
एफ डैश जीरो कटेगा -1 आ जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी जेईई एडवांस में जब आईआईटी में स्क्रीनिंग पेपर होता था, पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होता था फिर सब्जेक्टिव पेपर होता था पुराना टाइम में, तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के टर्म में एक और क्वेश्चन ले लो, f1 प्लस एक्स बाई f1 और 1 बाई एक्स। देखो बहुत अच्छा सवाल है, स्टार सवाल इसको हम लोग बोल रहे हैं। क्यों ये अच्छा है? देखो x के जगह 0 पुट करोगे ना तो f1 ऊपर बचा, नीचे f1 बचा, यानी f1 कटेगा तो 1 आएगा। यहाँ 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी है। यानी एक्चुअली फॉर्म इस क्वेश्चन का 1 के पावर इन्फिनिटी है। 1 के पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन जब आता है तो बनाने का तरीका बहुत साधारण होता है। क्या होता है तरीका? e के पावर लॉग लिख दो, f1 प्लस एक्स बाई f1 और यहाँ पे 1 बाई एक्स। यह जो पावर है मेरा उसको साइड में ले आ, पावर हम पूरा का पूरा साइड में ले आ। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो लॉग के अंदर जब तक 1 प्लस नहीं हो काम नहीं करेगा। गो टू लिमिट, लिमिट के कॉन्सेप्ट वीडियोज में जाओगे, सभी बातें सिखाई गई हैं। लॉग 1 प्लस जोड़ दो और 1 यहाँ पे माइनस भी कर दो, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 1 बाई एक्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ भी था, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। f1 दिया हुआ 3, f'1 दिया हुआ था 6, ठीक है। ध्यान दो, तो log 1 प्लस इतना है तो इतना लिख देते हैं, माइनस f1 और यहाँ पे f1। सोचो ध्यान से, log 1 प्लस जो भी है उस जो भी को लिख दिए, f1 यहाँ पे एलसीएम लिए थे, यहाँ f1 आ गए इसमें। अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस बटा में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, क्योंकि x के जगह 0 भरने से f1 में घट के 0 है, यहाँ 0 है, ये है। ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा f'1 प्लस एक्स, f1 का तो 0 आ जाएगा, बटा f1 गुने x है तो f1 कांस्टेंट है, बगल में होगा x का 1। नीचे में f1 गुने x है, f1 कांस्टेंट है, साइड में आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब x के जगह 0 पुट करोगे तो आगे f'1 बाई f1। f'1 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, f1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो e स्क्वायर। पिछला 3 क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एल हॉस्पिटल रूल पे बनाए, और उसके पहले एल हॉस्पिटल रूल का थ्योरी तुम्हें हम समझाए। तो आज की क्लास में मेन टॉपिक आज में लेके चले थे एल हॉस्पिटल रूल, और इसके पहले इसको बाबू स्क्रीनशॉट ले लोगे, नोट कर लोगे। और इसके पहले जो मेरा 5.1 से लेके 5.7 तक का पूरा एनसीईआरटी बता चुके हैं हम, उसको भी बच्चों तुम लोग कंप्लीट कर लोगे। अब कुछ अलग सवाल हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है f(x) बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स क्यूब। बोल रहा है यह पॉइंट, यह फंक्शन कब कब डिसकंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो, ऊपर पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंटिन्यूअस है, नीचे पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंटिन्यूअस है। तो यह पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल, कंटिन्यूअस बटा कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस है। तो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट व्हेन 4x माइनस एक्स क्यू जो है वह 0 हो जाए। डी नीचे 0 अगर हो जाएगा तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यह डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसको छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा। x कॉमन लिए तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, x 0 या 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0, यानी x बराबर प्लस माइनस 2 यहां से मिलेगा। यानी f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, 2 और -2। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। जनरली बच्चे इस तरह के सवाल को पढ़ते नहीं है, लेकिन ध्यान दो बाबू, बहुत अच्छा सवाल है यह, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसको हम सवाल को मानते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब एक क्वेश्चन दे दिया, किसी भी तरह का देखो सवाल हम लोग को पूछेगा तो हम लोग बनाने सीखे रहेंगे तो ही तो बनाएंगे। बनाना सीखा हुआ होना चाहिए कोई भी सवाल अगर मिलता है तो। मान लो बच्चों
कि अगर सवाल दिया हुआ है एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स, कह रहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स इतना वैल्यू निकालना है, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर डॉट डॉट डॉट, माने किन पॉइंटों पर यह डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको पहले निकालोगे तब तो बनाओगे। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का मेन मकसद मेरा है कि ऐसा आएगा तो डरना नहीं है। देखो एफ ऑफ पहले इतना निकालते हैं बच्चों, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स की जगह 1/1 माइनस एक्स है, ठीक है। एफ एक्स का मान 1/1 माइनस एक्स है, तो एफ इतना का मान 1/1 माइनस इतना होगा। देखो x की जगह पे अब इतना रख दिए हो तो जहां x है वहां उसके जगह पे इतना रखना पड़ेगा। यही फंक्शन का काम होता है। 1 माइनस एक्स नीचे एलसीएम ये है, तो ये आ गया 1 ऊपर चला गया, इसको ऊपर लेके चल गया 1 माइनस एक्स बटा माइनस एक्स, तो x माइनस 1/x यह आया। अब पूरा मिक्स बताते हैं बच्चों इतना को, तो इतना का वैल्यू यह है x माइनस 1/x, इतना का वैल्यू यह है। अब एफ एक्स का वैल्यू 1/1 माइनस एक्स है, तो इतना का वैल्यू 1/1 माइनस इतना होगा, यह x ऊपर चला जाएगा x बटा x माइनस एक्स प्लस 1। क्या मिला हमें x तो स्ट्रेट लाइन मिल गया, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यह आया जहां से है तो यहां से आया है, यहां पे x 1 नहीं हो सकता है, और यह जब यहां 1 नहीं होगा तो यह आया कहां से, तो इतना से है, यहाँ x 0 नहीं हो सकता है। देखो डायरेक्ट कोई सिर्फ इतना देखेगा तो ऑलवेज कंटिन्यूअस बोलेगा, लेकिन पहले ही से जहां से आया है उसमें 1 नहीं लेना था, 0 नहीं लेना था, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 और 1। देखो डायरेक्ट बच्चा देख के तो बोलेगा कि इतना का वैल्यू x आया है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्योंकि x जो है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आया कहां से है, तो यहां से आया है और यहां से आया है। यहां 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 1 अगर ले लोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, यानी यह डिफाइंड ही नहीं है 1 पे, और यह जो है डिफाइंड ही नहीं है 0 पे, यानी इस फंक्शन का यह फंक्शन जो है जहां से आया है, आया तो x है, लेकिन यह जो है 0 और 1 नहीं लेके चला है, यानी 0 ए पर यह अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, यानी कि वहां पे यह डिसकंटिन्यूअस वैल्यू देगा। तो यह दोनों सवाल कंटिन्यूटी के बहुत ही शानदार सवाल है, इसको बाबू नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, इसको बच्चों नोट कर लोगे। बहुत ही शानदार, मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार सवाल है, इसको नोट करना बहुत जरूरी है, ध्यान दो। तो बच्चे बड़े सवाल, देखो एनसीईआरटी लगाने में बच्चा लगा लेता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल को बच्चा ध्यान नहीं देता है। देखो अब एक बहुत और शानदार सवाल बता रहे हैं, एफ एक्स बराबर लॉग मोड एक्स टोटल पे मोड, ठीक है, इज नॉन डिफरेंशिएबल, या कहा नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर डॉट डॉट डॉट। इसका ग्राफ खींचते हैं बच्चों। सर्वप्रथम लॉग एक्स का ग्राफ, जिन बच्चों को नहीं याद है ध्यान दें, लॉग एक्स का ग्राफ इस प्रकार का होता है। लॉग एक्स हम पीछे रिपीटेड चीज क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्हें फिर से रिपीट हो जाए, याद हो जाए। मैथ के जो मेरे क्लास हैं बच्चों, वह अगर तुम पूरा फुल फ्लेज क्लास करते हो तो बहुत भी तुम आगे निकल जाओगे, बहुत ही आगे रह जाओगे, इसलिए तुम बहुत मेहनत करो। लॉग एक्स का यह ग्राफ दिया हुआ है, अगर पूरा पे मोड लगाते हैं किसी फंक्शन में तो नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाता है, यानी ग्राफ इस प्रकार का हो जाएगा। यह ग्राफ नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ग्राफ इस तरह का थोड़ा डिजाइनर ग्राफ बनेगा, यह ग्राफ बनेगा लॉग मोड एक्स का, क्योंकि पूरा फंक्शन पे अगर मोड लगाने पे नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाता है, और यह पॉइंट 1 है, 1 पे यहाँ काट के जाता है x बराबर 1 पे, ठीक है, क्योंकि x बराबर 1 पे ही log x 0 होता है। अब यहां से ध्यान दोगे तो x पे भी मोड लगाया गया है। अगर x पे भी मोड लगाया जाता है तो तुम याद करोगे y एक्सिस आईना बन जाता है, तो y एक्सिस आईना बनेगा तो ग्राफ इस प्रकार का होगा, यानी 1 पे था तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0, यानी कि 1 पर तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, -1 पे होगा, 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस होने के कारण यह नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दो जगह कोना बना दिया, जहां जहां ग्राफ में कोना बनता है
वहां वहां नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो 1 पर और -1 पे तो कोना बन गया है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और 0 पे टूट गया है ग्राफ इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बहुत सारे बच्चे जो नहीं समझते हैं बार बार रिपीट करें, हम क्या बोले, log x का यह ग्राफ होता है, याद कर लो, 1 पे काटता है x एक्सिस को, फिर मोड लग जाता है पूरा ग्राफ में, तो ग्राफ यह जो है ये x एक्सिस आईना बन जाता है, मिरर बन जाता है, उसका ऊपर ग्राफ चला जाता है, ऊपर लेके चले गए। अगर x के जगह पे मोड लग जाए, यानी x के जगह पे मोड लग जाए तो y एक्सिस आईना बनता है, जो फिगर इधर बना हुआ है वही फिगर उधर बना देते हैं। तो 1 पे और -1 पे कोना बना है और 0 पे यह ग्राफ टूट गया है, इसलिए यह ग्राफ 0 पे, 1 पे और -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है यह भी बाबू, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक अभी तक के जो भी क्लासेज बताए गए हैं, एल हॉस्पिटल रूल बताए गए हैं, कंटिन्यूटी पे 2 सवाल बताए, और यह तुमको एक नॉन डिफरेंशिएबल कैसे होगा ग्राफिकल अप्रोच में, यह बात हम तुम्हें बताए हैं बच्चों। ध्यान दो बच्चों, f3 का वैल्यू दे दिया है 9 और f'3 का वैल्यू भी दे दिया है 9, ठीक है। और क्वेश्चन दिया है कि gx इज इनवर्स ऑफ fx, फाइंड g9। यह बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि कंपटीशन में, एडवांस में, मेंस में इस तरह के लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, ध्यान पूर्वक समझोगे कि अगर मेरा यह क्वेश्चन मिला, एक फंक्शन दूसरा का इनवर्स है, इनवर्स में फंक्शन चैप्टर में, तो 2 फंक्शन एक दूसरा के इनवर्स होते हैं कब, जब दोनों का कॉम्पोजिशन करने से हमें x प्राप्त हो जाता है। 2 फंक्शन एक दूसरा का इनवर्स होता है अगर दोनों का कॉम्पोजिशन करने से हमें x प्राप्त हो जाता है। यह कंपटीशन का हॉट फेवरेट टॉपिक में से है आज के दौर का, दोनों का कॉम्पोजिशन करने से x प्राप्त हो जाता है। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो तो g डैश fx, फिर अंदर घुस गए तो f डैश x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ डिफरेंशिएशन समझ गए होगे, कॉम्पोजिशन में पहले g का डिफरेंशिएशन होगा, उस समय एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, फिर अंदर घुसेंगे तो f का डिफरेंशिएशन होगा। x की जगह अगर हम 3 भरते हैं तो g डैश f3 f डैश 3 इसलिए भरे कि सब 3a का वैल्यू पता था, g डैश f3 का वैल्यू 9, f डैश 3 भी 9 है तो 1, तो हमें g डैश 9 निकालना था, g डैश 9 बराबर आ गया 1/9। इस तरह हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह भी बहुत अच्छा सवाल है। खैर यह यहाँ पे जो लाइन हम लिखे हैं ना, यह लाइन याद रखना, और यह जो डिफरेंशिएशन किए हैं यह याद रखना। देखो बच्चे, बहुत सारे ऐसे तुम्हारे दोस्त होंगे सीनियर में जो एनडीए का प्रिपरेशन करते होंगे, एयरफोर्स में टेक्निकल ग्रेड, नेवी में टेक्निकल ग्रेड का प्रिपरेशन करते होंगे। उन सभी बच्चों को मेरे मैथ के वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वह एनसीईआरटी के वीडियोज को भले ना देखें, जो सीनियर है, जो बोर्ड दे चुके हैं, वह बच्चे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डबल स्पीड में देख लेंगे, और बाकी कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। गारंटी देते 100% एनडीए, एयरफोर्स और नेवी मैथ में 100% तुम सेलेक्ट हो जाओगे अगर मैथ के पूरे वीडियोज को जरूर देखोगे तो अभी आज के क्लास में तुम देखे कि हम कैसे कैसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। हर तरह का डिफरेंशिएशन तुम कर दोगे, लगभग एडवांस छोड़कर सभी तरह के लिमिट को भी तुम बना दोगे, हर तरह के डिफरेंशिएशन को तुम कर दोगे, हर तरह के कंटिन्यूटी को कर दोगे, बोर्ड में हर एक तरह के क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।